नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश आनंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक 8 साल की बच्ची को पवित्र आत्मा मिल सकता है? क्या परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा देगा? और 8 साल की बच्ची को पवित्र आत्मा के साथ साथ अन्य भाषा की शक्ति भी मिलेगी या अन्य भाषा का वरदान भी मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल। यानी कि हम क्या करेंगे, हम बाइबल के अनुसार देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है और बाइबल हमें क्या ये बात को सही है बताती है, सच या झूठ। आज हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सुन सुन करके सर में दर्द हो गया है कि ये पवित्र आत्मा है क्या चीज, और ये पवित्र आत्मा आता कहां से है, और ये पवित्र आत्मा को कौन दे सकता है, और किसे मिलती है ये पवित्र आत्मा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा आता कहां से, पवित्र आत्मा कौन दे सकता है, पवित्र आत्मा है कौन, हु इज होली स्पिरिट, कौन है वो पवित्र आत्मा। आज तक हमें संक्षेप में किसी ने नहीं बताया, सिर्फ बाइबल को छोड़ और कोई भी पुस्तक पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताती और सिखाती भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पवित्र आत्मा 8 साल की बच्ची को कैसे मिला। दोस्तों, मैं आपको दिखाने से पहले, मतलब कुछ बताने से पहले दिखाना चाहूंगा कुछ वीडियो। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि 8 साल के बच्चे को किस प्रकार से पवित्र, तो भी से मैं आपको रिमाइंडर करना चाहता हूं, उस चीज को याद दिलाना चाहता हूं और इसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। पवित्र आत्मा जी दान मिला है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये चमत्कार टीवी, यानी कि ये एक यूट्यूब चैनल है चमत्कार टीवी, और इसके जो ओनर है या जो अपने आप को बिशप अमरदीप बताते हैं, हाँ, इनका नाम बिशप अमरदीप है, और ये चमत्कार टीवी चला रहे हैं या फिर चमत्कार चर्च चला रहे हैं। और ये जो है पढ़ करके बता रहे हैं जिस प्रकार से वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा दे रहे हैं। कोई हलवा है, कोई सब्जी है, या कोई नाश्ता है जो बांटे जा रहे हैं लोगों को, फिरात में बट रहा है, कौन कैसा है, किसको है, अन्य भाषा सबको मिल गया, पवित्र आत्मा सबको मिल गया। ये क्या हो क्या रहा है? पवित्र आत्मा का कोई वैल्यू नहीं है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। पवित्र आत्मा कहां से आया, कौन है ये पवित्र आत्मा है? और जिस प्रकार से ये बिशप अमरदीप जो हैं वो बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं, ये प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 पद का पढ़ करके बता रहे हैं। और ये मैं पढ़ करके ये बताना चाहता हूं कि दूसरा का जो 17 पद है ये किन लोगों के लिए बोल रहा है। ये पतरस जो है, जब वहां पे योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हुई थी, तो उसी बातों को ले करके वो बता रहा है कि किस प्रकार से सुसमाचार आएगा और परमेश्वर किस प्रकार से लोगों से बात करेंगे। हाँ, और यहां पर जो है, और हम आगे में देखते हैं जिस प्रकार से 10वां अध्याय में अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर भी कुरनेलियुस के परिवार को अन्य भाषा की शक्ति और पवित्र आत्मा दिया गया। देखिए, 2 वाक्या हुई है आज तक, 2 वाक्या, बस बाइबल में 2 वाक्या हुई है और कुछ कारणवश हुई है, उसके बाद वहां पे कोई भी वाक्या नहीं हुई। और ये जो है, देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 36 में लिखा हुआ है, 2 का 36 में, कि अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। तब पतरस से पूछने लगे, अब हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार से तुम बपतिस्मा लो और मन फिराओ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये कौन से प्रतिज्ञा की बात कर रहा है जो बिशप अमरदीप ने बताया यहाँ पे कि ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है? ये प्रतिज्ञा कौन सी प्रतिज्ञा? ये प्रतिज्ञा वो नहीं है कि अन्य भाषा और पवित्र आत्मा का, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बचाए जाने की प्रतिज्ञा।
परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा उद्धार और मोक्ष की प्रतिज्ञा, और ये उन सभी के लिए है, सभी के लिए अन्य भाषा और सभी के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है बाइबल में। जब आप यहां पर हम देखते हैं, हम और एक इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा। तो हम एक छोटा सा मतलब यहाँ पे पॉइंट लेते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गए, कहाँ गए? वो स्वर्गारोहण हो गए। और देखिए, मैं बहुत सारी बातों को ना अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार ही बात करता हूँ। हमारा एक एपिसोड आने वाला है बाइबल की बात, ना तेरी बात, ना मेरी बात, ना इसकी बात, ना उसकी बात, सिर्फ बाइबल की बात। तो ये सारी बातें जो है बाइबल से ही करें तो अच्छा है, मनगढ़ंत और सोची समझी वाली कोई भी बातें ना करें। तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण जा रहे थे, तब वहां पे उन लोगों को बोला गया कि आप यरूशलेम में ही रहना, 12 चेलों को यरूशलेम में ही रहना, आप कहीं जाना मत, आप एक जगह इकट्ठा रहना जब तक मेरा सहायक ना आ जाए, और मैं उसे भेजूंगा और तुम्हें याद दिलाएगा जो जो बातें मैंने तुम्हें कही थी पास्ट में, है ना। अगर तुम भूल जाओगे तो पवित्र आत्मा एक हेल्पर है, सहायक है। पवित्र आत्मा एक रिमाइंड करने वाला है, रिमाइंडर करवाता है परमेश्वर के वचन को। जब आपके अंदर कुछ पाप आने वाला रहता है लेकिन आपको परमेश्वर का वचन याद आता है, तो समझ जाना आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हाँ, तो नहीं ये गलत है ऐसा बोलते हैं तो समझ जाइए ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा अभी वास्तविक रूप से यहाँ पे प्रकट नहीं होगा, या हिलते डुलते या गिरते नहीं होगा। और छोटे से बच्चे को इम्पॉसिबल, यहाँ पे समझ, जब तक आपके जीवन में समझ नहीं आएगी पाप क्या है पुण्य क्या है, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक। तो पवित्र आत्मा को कैसे, जब तक कोई परमेश्वर के वचन को ना समझे उसके अंदर पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है? कुरनेलियुस का परिवार विश्वासी था, कुरनेलियुस का परिवार विश्वास करता था, वो एक अन्य जाति था, वो एक चिन्ह था। 2 वाक्या हुई हैं पूरे, अगर देखा जाए तो 2 वाक्या। उसके बाद फिर आमोस सुलेमान के ओसारे में भी हुआ, और भी बहुत सारी वाक्या हुई हैं। लेकिन जो ये मतलब पहला जो 2 वाक्या हुई, वो 2 वाक्या जो है, पहला जो है पेंतिकोस्त के दिन है, दूसरा जो है कुरनेलियुस के घर में। तो ये कुरनेलियुस के घर में एक अचानक सा ये अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां बरसा। तो ये इस प्रकार से है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि छोटे बच्चे और ये अन्य भाषा, देखिए अन्य भाषा की भी मैं एक बात बताऊंगा कि अन्य भाषा जो है वहां पे जरूरत क्यों था, क्योंकि उतना समय कोई गूगल ट्रांसलेशन नहीं था, या कोई ट्रांसलेटर नहीं था, या कोई बहुत सारे बुक्स नहीं छपे थे पहले। ये सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वो उभारे जाते थे और बोलते थे, और लोग उसको सुन करके विश्वास करते थे। तो सिर्फ 12 लोगों को ये सामर्थ्य मिला था। उसके बाद 12 लोगों के बाद जो है 7 सुनाम पुरुषों को जो चुने थे, क्या बोलते हैं, 12 प्रेरित चुने थे, उन लोगों ने उनको वो आशीर्वाद दिया। और उसके बाद किसी को पवित्र आत्मा या किसी को दान नहीं मिला था 7 पुरुषों के अलावा, और वो जिनके ऊपर हाथ रखते थे वो मिलता था। बाकी सब मरने के बाद कोई पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा की कही हुई बातें जो है आज इसमें दर्ज है, इसको बोलते हैं ना होली बुक, है ना, होली बाइबल, पवित्र बुक, पवित्र पुस्तक बाइबल, है ना। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है ये बुक। तो जब हम इसे पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, अकॉर्डिंग हम इसके चलते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे अंदर होली स्पिरिट का वास रहता है। और उसके बाद हम यहाँ पर और वचन को समझ सकते हैं। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, हमारे जितने भी जो अपने आप को बिशप, एल्डर, फादर और रेवरेंड जो भी बोलते हैं, या जितने भी पास्टर हैं जो अपने आप को बहुत औहदा देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास कलीसिया बहुत सारे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, ये सारे लोग क्या करते हैं कि वही चीज देते हैं जो कलीसिया को चाहिए, जो बाइबल कलीसिया के लिए लिखा गया है, जो मतलब परमेश्वर जो चाहता है कि कलीसिया के पास हो, लेकिन वो नहीं देते, बल्कि जो कलीसिया को चाहिए वो देते हैं, है ना। पूरा खिचड़ी पका करके शिक्षा देते हैं, सामर्थ, चंगाई, आशीष, है ना, कर्जा से छुटकारा, पैसा कैसे मिलेगा, और दान देने से 10 गुना कैसे हो जाएगा, और भूत प्रेत कैसे निकलेगा, बस यही सब चीज है। और इसके बाद में और कोई भी बात नहीं है। कलीसिया में कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, परमेश्वर के इच्छा अनुसार पे अपने आप अपने जीवन को पवित्र कैसे रखना चाहिए, ये सारी कोई भी शिक्षा कोई नहीं देता है।
अपने चर्च को बढ़ाने के लिए चमत्कार का प्रयोग कर रहे हैं। अपने चर्च को बढ़ाने के लिए अन्य भाषा और पवित्र आत्मा को बस हो हल्ला के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के साथ ये मजाक कर रहे हैं। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है और ये परमेश्वर बहुत ही इसका बड़ा सजा देता है। अरे जो परमेश्वर जो सुसमाचार के अनुसार नहीं चल रहे हैं उन लोगों को दुगना सजा, मतलब उन लोगों को तो सजा मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचनों को जानने के बावजूद भी नहीं चल रहे हैं उस पर, उन्हें दुगना सजा मिलेगा। हर कोई उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक दुगने सजा के हकदार होंगे। जिस प्रकार से दुगने आदर के योग्य होते हैं ना उपदेशक, उसी प्रकार से दुगने सजा के हकदार होंगे। तो हमें बचना है ऐसे ऐसे फेक लोगों से, भविष्यवक्ताओं से, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहे हैं, जो अपने आप को अपोस्टल या फिर अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं, है ना, भविष्यवक्ता कह रहे हैं। तो इस प्रकार से झूठे भविष्यवक्ताओं से बच के रहना है। तो हमें अपने चर्च को बढ़ाने के लिए ये सारे तामझाम नहीं करना है, बच के रहें। ऐसे लोगों के मतलब चर्च में जाने से भी बच के रहें, क्योंकि ये पूरा फेक है और चर्च को बढ़ाने के लिए ये सब ढोंग रचा जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन को सही मायने से आप समझें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। नए नए बातों को हम इसी प्रकार से आपके पास लाते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।